बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 273। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। जैसे सींचे मूल को, फूले फले अघाए। सतगुरु कबीर यहां पर ध्यान की विधि, योग विधि, तरह तरह की विधियों के द्वारा जो गुरुआ प्रपंचियों ने मन को पकड़ने की बात कही है, उसके बारे में चेताते हैं। इस मन को पकड़ने की, बस में करने की तरह तरह की विधियां संसार में फैलाई हुई हैं। और फिर उसके लिए अपने अपने मत पंथ ने, अपने अपने धर्मों ने तरह तरह की वाणियों की रचना की है। उन वाणी रचनाओं से फिर आगे चल के बहुत सारे भेद बनते हैं। किसी महापुरुष ने एक शास्त्र लिख दिया, उसमें कुछ शब्द लिखे, आगे चलकर वो शब्द अलग अलग महापुरुषों ने उसकी व्याख्याएं की और उसी के आधार पर मत पंथ बनते चले गए। आधार बस मन को पकड़ना है। बात एक मान ली सबने कि भाई इस मन को पकड़ लो, सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। मन की चंचलता से सब कुछ होता है। ये मन की चंचलता पाप करती है। मन की चंचलता से आवरण चढ़ता है। ये मन एक आईना है जो तुम्हारे अंतरात्मा की शक्ल दिखाता है। अब इस आईना रूपी मन पर तरह तरह के आवरण छाए हुए हैं। उन आवरणों को खत्म करने, समाप्त करने, मन को साफ करने की विधियां ही तरह तरह के मत पंथ हैं। मन को बस करने की तरीके बताए गए हैं, अलग अलग तौर तरीके। जैसा कि मत पंथ अलग अलग तरह के हैं, उनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं। हम जानते हैं इन बातों को। जहां जहां जिस अलग अलग मत पंथ में हम जाते हैं, वहां पर हमें अलग अलग प्रकार की आराधनाएं, प्रार्थनाएं, पूजाएं, क्रियाकांड, कर्मकांड हमें मिलते हैं। और जहां जिस जगह पर हम जाते हैं वहां वैसा हमें करना पड़ता है। वहां के लोग हमें ऐसा कह के बताते हैं कि हमें हमारे यहां आओगे तो भाई ऐसा ही करना पड़ेगा। बात यहां समाप्त नहीं होती। फिर उसी मठ, जिस मठ में जाते हो आप, जिस मत के मठ में जाते हो, वहां मठों में अपने अपने अलग अलग जो मठ हैं, वहां के आचार्य, वहां के पुजारी, वहां के महंत, वो अलग अलग विधि बताते हैं।
तो मन पकड़ने की बात है, मन पकड़ने में कहां से आएगा? वहां तो मन शंका पैदा करता है कि भाई वहां गए थे तो वहां तो ऐसा किया था, यहां आए हैं तो यहां ऐसा किया है। एक ही मत पंथ के मठ अलग अलग बने हुए हैं, उन मठों में एक ही मत पंथ का मठ अलग अलग जगह पर बना हुआ है, वहां के महंत, वहां के आचार्य अलग अलग बात कहते हैं। तो फिर मन में शंकाएं आती हैं, बुद्धि भ्रमित होती है, तो मन पकड़ा कैसे जाए? कबीर पंथ को ही लेके बात देख लो। सतगुरु कबीर की देह छोड़ने के बाद 12 पंथ निर्मित हुए। रामपाल जैसे लोगों ने अपने व्यापार को चलाने के लिए अलग मत निकाला। फिर अभी वो नीतीश दास, वो अपना अलग। मन पकड़ने की बात तो यहां होती नहीं है, वहां तो सीधी सी बात है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा और कोई मुक्त नहीं करेगा। रामपाल ने कह दिया मैं कबीर हूं। रामपाल जेल में, लेकिन उनके भक्त लोग आज भी बाहर आकर के ऐसे भ्रमित करते हैं लोगों को कि लोग बाग बेचारे जो अनपढ़ गंवार, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे चतुर चालाक लोग हैं वो तो रामपाल के नाम को लेकर पैसा कमा रहे हैं, वो तो अपना व्यापार चला रहे हैं। और उस व्यापार को चलाने में उन अनपढ़ लोगों को खूब ठग रहे हैं। इसी प्रकार से नीतीश भी यही कर रहा है। असल बात कोई नहीं कहता, क्योंकि अगर असल बात कह दिए जाए तो फिर इनका व्यापार नहीं चलेगा। असल बात में कहीं और कुछ है ही नहीं, साधने की कोई वस्तु ही नहीं है। सब किया धरा मन का अवश्य है, मन से ही सब कुछ हुआ। जो भी संसार की रचना मन में मान इंद्रियां मन कर होती है, तो इस मन को पकड़ने के लिए भी मान इंद्रियां बना दी। मान इंद्रियों से तात्पर्य यही है कि मत पंथ बन गए, अलग अलग तरह के पूजा आराधना प्रार्थना करने के तौर तरीके बन गए। कहीं नाच गाकर आनंद विभोर होकर ध्यान लगाते हैं, स्वच्छंद होना सिखाते हैं। पकड़ने की बात तो दूर है, उस मन को स्वच्छंद होना सिखाते हैं कि स्वच्छंद कर दो, पकड़ो मत, कहीं भी जाए जहां जाए जैसा करे वैसा करने दो। अब ऐसे मत में उन लोगों का तो बोलबाला हो गया जो व्यभिचारी थे, क्योंकि वो तो चाहते ही ऐसा था कि उनको व्यभिचार का खुलापन मिले। तो ऐसे लोग तो बहुत सारे हो गए और मन वहां भी नहीं पकड़ा गया। योग की क्रिया से मन को पकड़ा गया। विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, विभिन्न प्रकार के प्राणवायु चढ़ाने के तरीके, उतारने के तरीके, रोकने के तरीके, प्राणवायु को गिनने के तरीके, श्वास जो आती है जाती है इसको गिनते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। अष्टांग योग, लंबू का योग, हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तरह तरह की मान्यताओं का निर्माण हुआ। जिनका पारावार नहीं है।
ऐसे परिवार में मन पकड़ने की बात तो दूर हो गई, और जो लोग व्यापारी लोग जो व्यापार बनाकर सामने आए, उन्हें तो धन से वास्ता रह गया। किसी का मन पकड़ने में आए या ना आए, हमारे यहां तो धन आना चाहिए। और जब धन आने लगा, आस्था लोगों में उमड़ पड़ी, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसे कष्टों से छुटकारा मिले। वो कष्टों से छुटकारा पाने के लिए किसी भी रास्ते पर जा सकता है। रोगी अपना रोग दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को ऐसा दर्जा दिया जाता है कि सारी देह उसको सौंप दी जाती है कि भाई तुम कुछ भी मेरी देह के साथ करो, परंतु मुझे रोग से निजात दिलाओ, छुटकारा दिलाओ। विश्वास करते हैं भाई डॉक्टर है, चिकित्सक है, भाई चिकित्सा करेगा। अब तो लेडी डॉक्टर हो गए हैं। आज से 30-40 साल पहले चले जाओ, जब लोग लेडी डॉक्टर नहीं हुआ करते थी, तो डिलीवरी तक भी मर्द डॉक्टर जो होते थे, जेंट्स डॉक्टर, वो डिलीवरी कराते थे, क्योंकि उनका दर्जा एक आदर्श सर्वोच्च दर्जा होता था। परंतु वही डॉक्टर आजकल मरीजों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। हम सामने देख रहे हैं, कई बार खबरें आती हैं, धोखाधड़ी के किडनी निकाल दी गई। मरीज को इलाज के नाम से किडनी निकाल दी गई। डॉक्टर चिकित्सा करने का जो तरीका है, एक सर्वमान्य सर्वोच्च सेवा कार्य है, और उस सेवा कार्य में धन की खूब आमदनी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन धन का लालच इतना बढ़ जाता है कि विश्वास करके उसके पास जो मरीज आता है, उसी के अंग निकालकर चुपचाप बेच दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस धर्म का भी लफड़ा है। लोग मुक्त होने जाते हैं, संशय निवारण के लिए जाते हैं, शंकाओं का समाधान चाहते हैं, लेकिन शंकाओं का कोई समाधान नहीं, कोई संशय का निवारण नहीं। अनुमान कल्पना की वाणी में उनको उलझाकर भटका दिया जाता है। तो साहब यहां कह रहे हैं, एक सादे सब सादिया, वो कह रहे हैं कि भाई देखो, एक को साधने से सब कुछ सद जाता है, और अगर सबको साधोगे तो जो एक है वो चला जाएगा। इस एक से सारा संसार बना हुआ है, एक से ही सारा कार्य हो रहा है। सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है वो एक से ही हो रहा है। जो भी कुछ मत, पंथ, धर्म, ग्रंथ, व्यवस्था, कार्यकारी, कारण, कार्य, जो भी कुछ हो रहा है वो सब इस चेतन स्वरूप जीव के आधार पर हो रहा है, अर्थात एक से हो रहा है। तो उसे तो एक तरफ रख दिया, उसे तो भूल गए।
परंतु जो उस एक ने जो तरह तरह के मत पंथों का निर्माण किया, तरह तरह के ग्रंथों का निर्माण किया, तरह तरह के धर्मों का निर्माण किया, उनको याद करके उनके यादगिरी में चले जा रहे हैं। उससे तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। सतगुरु यहां कहना चाहते हैं कि एक वृक्ष जो छाया देता है, फल देता है, उस वृक्ष को उसके पत्तों पर, उसके फलों पर अगर पानी डाला जाए तो क्या वो हरा भरा रहेगा, फल देगा? नहीं दे सकता। किसान खेती करता है, वो अन्न को बोता है, अन्न के बीज खेत में बोता है, बीजता है। तो जो वो सिंचाई करता है तो मूल में करता है, जैसे जैसे फसल बड़ी होती जाती है, लेकिन पानी तो वो मूल में डालता है, बीज जमीन में डालता है, ताकि जमीन में पानी जाकर उसकी जड़ों को मजबूत करे और उस फसल को पोषण मिले। खाद इत्यादि जो भी डालता है तो जमीन में डालता है। हाँ, रोग, फसल के पत्तों में कोई कीट वगैरह रोग लग जाते हैं तो उसके लिए जो अवश्य कोई कीटनाशी दवा ऊपर छिड़की जाती है, क्योंकि वहां कीट पतंगे जो बीमारी लगती है वो फलों में, फूलों में, पत्तों में लगती है। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए, फल को पकाने के लिए जड़ों में पानी डाला जाता है। जो हम फल खाते हैं, आम, अनार, नारंगी, संतरा, अंगूर, जो भी फल हम खाते हैं, जो भी सब्जियां खाते हैं, वो सब किसी वृक्ष या किसी लता में लगती हैं तो उनकी जड़ों को ही सींचा जाता है, उनकी जड़ों में ही पानी डाला जाता है, ताकि वो पौधा, वो पेड़, वो लता फले फूले। तो जिससे ये संसार रूपी लता फैल रही है, फल रही है, उसका बीज तो ये चेतन स्वरूप जीव है। तो फिर इसे क्यों नहीं सींचा जाता, इसे क्यों नहीं साधा जाता? इसी ने जो मान्यताएं बनाई, तरह तरह की विभिन्न प्रकार के तौर तरीके बनाए, उन पर तो ग्रंथ लिखकर मत पंथ बन गए, लेकिन इसे अलग कर दिया कि यह तो कुछ नहीं है जी, यह तो ईश्वर का अंश है, यह ब्रह्म की छाया है, यह परमात्मा का क्षणिक विज्ञान है। बताइए, उन विद्वानों ने यह मान्यता बना दी कि भाई ईश्वर कोई आसमान में बैठा हुआ है, वो रूप धारण करके इस मानव देह में आता है, जैसा कि 10 अवतारों की कथा, 24 अवतारों की कथा। वो आए और चले भी गए, लेकिन कथाओं का नाम लेकर आज भी मतपंथ बने हुए हैं। किसी महापुरुष ने उस आदर्श पुरुष के नाम से, उसके आदर में, उसके सत्कार में उसका जीवन लिखा, जिसे बायोग्राफी कहा जाता है आज की तारीख में। और उस बायोग्राफी में ऐसे ऐसे पहलू लिख दिए कि जो विश्वसनीय नहीं है। रामायण की बात को लेकर एक जगह बहस हो रही थी कि जी काकभूषुंड जो थे
जब राम जी छोटे थे, बच्चे थे, उनके हाथ से वो कौवा रोटी छीन कर भागा तो कहीं इतने जगह जगह चला गया, इतने सारे ब्रह्मांडों में चला गया, लेकिन उस राम जी का हाथ उसे जहां भी जाता वहां दिखता। 7 परतों को भी पार, ब्रह्मलोक को भी पार कर गया, 7 आवरणों को पार कर गया, लेकिन उनका हाथ वहीं था। कैसी कथा! और लोग उस पर विश्वास करते हैं, वो हाँ इसमें तो विज्ञान है। काहे का विज्ञान है? एक मिथ्या कथा एक महापुरुष को लेकर लिख दी। महापुरुष होंगे, अवश्य होंगे, क्योंकि इस धरती पर कई कई महापुरुष आए, उनके जीवन को सीखा जा सकता है, उनके जीवन से प्रेरणा ली जा सकती है, और उस प्रेरणा से मानव जीवन सफल होता है। पर तात्पर्य यह नहीं होता कि उसके नाम से धर्मांधता फैलाई जाए, उसके नाम से तरह तरह के मत पंथों का निर्माण करके व्यापार चलाया जाए। फिर मन को पकड़ने की बात कहां हुई? और मन पकड़ भी लिया। पहली बात तो मन पकड़ने में ही नहीं आता, जो भी जितनी भी विधियां बनाई उनमें मन पकड़ने में नहीं आता। योग विधि के द्वारा मन को पकड़ा जाता है, ध्यान लगाया जाता है, इन कितने तरह की क्रियाएं की जाती हैं, कितने तरह की मुद्राएं लगाई जाती हैं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन इससे तो जीवन तो नहीं चलता। उन क्रियाओं में उलझ कर मानव रह गया तो कमाएगा खाएगा कहां? इसलिए मन पकड़ने, जैसे ही इंद्रिय वो क्रिया समाप्त हुई, जैसे ही वो ध्यान खत्म हुआ, समाप्त हुआ, व्यवहारिक संसार में आ गए। तो कहां मन पकड़ने में? जैसे ही बाहर आए, क्रिया छूटी, ध्यान छूटा, नहाए धोए, कपड़े पहने, खाना खाया, जगत में अपने कार्य में चले, वहां वही प्रपंच। वो बात धारण नहीं की जो इस चेतन स्वरूप जीव को जानने की बात हो। मन चलता है चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से। जिस तरह से पेड़ वृक्ष जो होता है छाया देता है, फल देता है, वो जड़ों से चलता है। उसकी जड़ें धरती में पोषण लेती हैं, पानी लेती है, और उससे वो पेड़ जो है, वृक्ष है जो है, हरा भरा होता है। और यही वो बात है कि जो मूल है वो है चेतन स्वरूप जीव। अगर इस देह में जीव ना हो तो ये तो मृतक है। और जब तक इस देह में ये जीव है, जब तक मन भी चलेगा, इंद्रियां भी चलेंगी, कार्य भी होंगे, कारण भी बनेगा, सब कुछ होगा। सीधा साधा तरीका साहब ने बताया, वो कोई मानने को तैयार नहीं। उल्टे सीधे कार्य करने के लिए लोग तैयार। उसके लिए मत पंथों का निर्माण करके लोगों को भ्रमित करने के लिए एक व्यापार चलाया, छल कपट पाखंड का जीवन बनाया, व्यापार बनाया, और संसार में छल कपट पाखंड, झूठ, मिथ्या, इसका प्रसार प्रचार किया। ऐसा कहा जाने लगा कि जो मन है उसको पकड़ने की ये विधियां हैं, हमारे पास आ जाओ, ये मन पकड़ लो। कुछ दिन तरह तरह के मत पंथों के द्वारा कई संस्थाएं बनी हुई हैं। उन संस्थाओं में जगह जगह पर योग शिविर लगाए जाते हैं, ध्यान शिविर लगाए जाते हैं, कथा वाचन होते हैं। वहां लोग जाते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, क्योंकि वहां बिना पैसे के वो
वो व्यवस्थाएं नहीं बन पाती। और उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए लोग व्यापार बनाते हैं। पैसा लगना पैसा 1,000 रुपया, 10,000 रुपये एकत्रित करते हैं। आडंबर का कोई कमी नहीं है, दिखावे की कोई कमी नहीं है, बात करते हैं मन पकड़ने की। जड़ों को सींचने की तो कोई बात ही नहीं करता। उस जड़ को कोई सींचने की बात नहीं करता जिस जड़ से वृक्ष आ रहा होता है। मैं जड़ कह रहा हूं, उसका तात्पर्य नहीं है कि जड़ पदार्थ। चेतन स्वरूप जीव एक मूल है। जैसे वृक्ष की मूल होती है, मूल को जड़ कहते हैं, उसी तरीके से ये संसार का मूल ये चेतन स्वरूप जीव है। इसको जाने बगैर, सींचने का तात्पर्य इसको जाने बगैर किसी प्रकार से बंधन नहीं छूट सकता। जड़ जोड़ चेतन दो वस्तु अनादि है प्रसिद्ध जगमाई, इनको जाने बगैर बंधन छूटे नहीं। जड़ पदार्थ, ये संसार जो दिख रहा है, जहां तक भी तुम्हारी नजर जाती है, जहां तक भी तुम्हारा शरीर महसूस करता है, स्पर्श करता है, जहां तक भी तुम शब्द सुनते हो, जितने भी रसों को प्राप्त करते हो, वो सब जड़ पदार्थ है। महसूस करने वाले, शब्दों को सुनने वाले, स्पर्श करने वाले मूल रूप से तुम हो। अगर तुम नहीं हो तो जो इंद्रियां कार्य करती हैं, ज्ञान इंद्रियां तुम्हें ज्ञान देती हैं 5 विषयों का, कर्म इंद्रियां 5 विषयों के साथ कर्म करती हैं, और मन चित्त बुद्धि अहंकार ये भी 4 इंद्रियां, इनका भास चिदाभास बनता है। और जो अध्यास तुम्हारे पास आता है वो सब तुम्हारे ही आधार पर है, वहां कोई दूसरा आधार ही नहीं है। तुम नहीं हो तो कोई इंद्रिय कार्य नहीं करेगी, कोई कारण ही नहीं बनेगा, कोई कार्य नहीं होगा, कोई रचना नहीं बनेगी। मन पकड़ने की बात करते हो, मन पकड़ने में नहीं आता। मन तो कार्य करेगा। मन रुक नहीं सकता। इसका कार्य क्या है, क्या करना चाहिए, यह प्रबोधन सत्संग से होता है। मत पंथ में जाकर, तरह तरह के पंथों में जाकर, तरह तरह की बातें सुनकर यह मन का प्रबोधन नहीं हो सकता। अलग अलग तरह की बातें सुनी जा सकती हैं, कान के द्वारा यह सुरत सुनकर मन को पहुंचाती है, उसी के आधार पर मन ने अपना भास बनाकर बुद्धि तक पहुंचाता है। इसलिए सत्संग करो, जहां पर निर्णायक शब्द सुनने को मिले। और जब निर्णायक शब्द सुनने को मिलेगा तो तुम अपने आप को जानने का प्रयास करोगे। क्योंकि निर्णायक वाणी जब सुनोगे, जब तुम्हारी अपनी बात होगी, निज बोध प्राप्त होगा और तुम अपने बारे में जानोगे। अपने आप को जानना ही अपने आप की साधना है। जब तुम अपने आप को जान जाओगे तो हमेशा फूलोगे फलोगे, मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे।
आना जाना, जन्मना मरना, भूख प्यास, लाभ हानि, सुखी दुखी, ये सब मान्यताओं से अलग हट जाओगे। साहिब कबीर का एक एक शब्द जीवन में काम आने वाला है। अनुमान कल्पना का यहां पर कोई जरा सा लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए इन वचनों को सुनकर इन पर ध्यान देना चाहिए। जब तक इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, संशय नहीं मिटेगा।